As the soul is the life of the body, so God is the life of the soul. As therefore the body perishes when the soul leaves it, so the soul dies when God departs from it. Prayer unites the soul to God. वन में यात्रा करते हुए पांडवों ने दौम्य और लोमश ऋषि के साथ ऋष्यशृंग के आश्रम का दौरा किया। उस समय लोमश ऋषि ने उस आश्रम का चरित्र इस तरह बताया कि एक समय पर विभांडक ऋषि ने स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए घोर तप किया। विभांडक ऋषि को स्वर्ग लोक नहीं प्राप्त होना चाहने वाले इंद्रदेव ने मेनका को विभांडक ऋषि का तप भंग करने भेजा। एक दिन विभांडक ऋषि जब स्नान करने सरोवर के पास गए तो मेनका वहां स्नान करते हुए ऋषि को दिखी, जिसके कारण उनका मन विचलित हुआ और उनका तेज पानी में गिर गया। उसी समय प्यास बुझाने वहां पर आई एक मृग ने ऋषि का तेज पानी के साथ पी ली, जिसके कारण मृग के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसको सर पर एक सींग था। विभांडक ऋषि ने अपने तपोबल से बालक के बारे में जानकर बालक को ऋष्यशृंग नाम देकर उन्हें बाहर दुनिया और स्त्रियों से दूर रखने की इच्छा से अंग देश के वन में एक आश्रम बनाकर वहां उनकी परवरिश किया। ऋष्यशृंग ने अपने जीवन में कभी अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था। उसके कारण उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था। एक बार अंग देश में कई साल तक बारिश नहीं होने से अनावृष्टि आ गई और प्रजा भूख के कारण मरने लगी। उस समय राजपुरोहितों ने अंग देश के राजा लोमपाद को सलाह दी कि कभी स्त्री जाति का परिचय नहीं रहने वाला तपोनिष्ठ और सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित ऋषि से वर्षकामेष्टि यज्ञ कराया जाए, ताकि राज्य में बारिश होकर प्रजा जीवित और खुश रहे। ऐसे ऋषि सिर्फ ऋष्यशृंग ही होने की बात जानने वाले लोमपाद राजा ने ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाने का निर्णय लिया, लेकिन ऋष्यशृंग के पिता विभांडक ऋषि इसके लिए सम्मति नहीं देते हैं और उनकी सम्मति के सिवा ऋष्यशृंग अपना आश्रम छोड़कर नहीं आएंगे। दरअसल लोमपाद राजा दशरथ महाराज के चचेरे भाई थे। लोमपाद निसंतान होने से दशरथ महाराज ने कौशल्या से हुई उनकी पुत्री शांता को राजा लोमपाद को दत्तक में दिया। इस तरह दशरथ महाराज कौशल्या की पुत्री और श्री राम की सगी बहन शांता राजा लोमपाद की पुत्री के रूप में बड़ी हुई। ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाने को लेकर चिंतित राजा लोमपाद ने शांता को ऋषि विभांडक की अनुपस्थिति में ऋष्यशृंग के पास भेजा। शांता की सुंदरता देखकर पहली बार स्त्री को देखने वाले ऋष्यशृंग ने विस्मित होकर शांता के कहने पर अंगराज्य में प्रवेश किया। ऋष्यशृंग के कदम रखते ही अंगराज्य में बादल छा गए और वर्षकामेष्टि पूर्ण होते ही वहां बारिश शुरू हुई। ऋष्यशृंग का तपोनिष्ठा बल जानकर दशरथ महाराज ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। ऋष्यशृंग का विवाह शांता से करने के पश्चात विवाहित ऋष्यशृंग ने दशरथ महाराज के राज्य में पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर शांता के साथ अपने आश्रम चले गए। ये बात जानकर और शांता को देखकर विभांडक ऋषि भी खुश हो गए।